बाइबल क्या कहती है? वो था। अगर ये साया देख रहा है तो इसे देख रहा है कि वो था, क्योंकि वो है। और इसीलिए यूहन्ना का जो मुकाशवस में लिखा है, जो है, जो था, जो आने वाला है। और इसी लिखा है जो अज़ल से है। जब कुछ भी ना था तो ईमान का बानी कामिल करने वाला यीशु था। जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कौन था? ईमान का बानी कामिल के यीशु है, जिसके बारे में लिखे सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, उसको तकते रहो। बहुत से लोग हैं ये यीशु मसीह से नफरत भी करते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते। अगर वो नाम नहीं लेना चाहते और यीशु मसीह के बारे नहीं जानते, तो भी मैं जानता हूं कि खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है। जो यीशु के बारे अच्छा नहीं बोलते, बुरा बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, कुफ्र कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। जिस यीशु की मैं बात करूं, जो ईमान का बानी है, जो अज़ल से है, जो अब तक रहेगा, सारी चीजें जाती रहेंगी, लेकिन मेरा खुदा बाकी रहेगा। और वो यीशु है, उसको देखते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखते रहो। हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ जाना, हालांकि वो हमारी खताओं की सबब से। किसके खातिर? कहते हैं जिसको आप कुछ भी नहीं जान समझते, जिस पर आपका ईमान भी नहीं है, जिस पर आप ध्यान भी देते, जिसके बाद आप कुफर बोल सकते, जिसके खिलाफ आप बुरा बोल सकते, आप जैसे भी हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, लेकिन तो भी उसने आपके गुनाहों को उठाया है, उसने आपके गमों को बर्दाश्त किया है। क्यों? वो कौन है? वो ईमान का बानी है। They rejected him, called him cursed, but he was crushed for our sins. This is not just a story. This is love, real, eternal love in Jesus. Pastor Nazir M. Guri. खुदामंद खुदाए अजीम मुबारक है। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलें। इब्रानियों का ख़त है, उसका 12 बाब है, उसकी पहली चंद आयत मैं आपके सामने तलावत करूँगा। फिर सुनिए आज का पैगाम, आज का मैसेज, आपका संदेशा खुदा के कलाम में से, कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। इब्रानियों का ख़त, उसका 12 बाब। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामिल करने में यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने में यीशु मसीह को तकते रहें, जिसने खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख हो सहा और खुदा के तख्त की दाईं तरफ जा बैठा। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जब इसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बैठते। जब कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस, खुदा का पैगाम, खुदा का संदेशा आप सुनते हैं, तो ये कहा करो कि ये पैगाम आज का मेरे लिए है, आज का पैगाम मेरे लिए। हर बेटी, हर बेटा जब भी खुदा के ज़ुरी में आए, तो आप ये जानें कि आज खुदा मेरे साथ बात करेगा, आज मैं खुदा की बात को सुनूंगी, आज मैं खुदा की बात को सुनूंगा। जब ये बात होगी तो फिर खुदा आपसे कलाम करता है। खुदा के कलाम करने का तरीक़ेकार मैं बताता हूँ। खुदा अपने नबियों के वसीले से बोलता है, खादमों पैगम्बरों के वसीले से बोलता है, ईमानदारों के वसीले से खुदा बात करता है। किस तरह? जब खुदा का खादम, उसका नबी या उसका पैगंबर, मुबश्शिर या ईमानदार, रूह कुछ उसे तहरीक देता है बोलने से पहले, पाक रूह से बोलने के लिए किसी मजमून की, किसी आयत की उन्हें उभारता है, तहरीक देता है और वो बोलता है। वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। और मैं हर संडे खुदा की मर्जी को जानकर ये पैगाम देता हूँ, बोलता हूँ। आज भी जब ये मैंने इस पैगाम को पढ़ रहा था कुछ दिनों से, तो मुझे इस बात का, मैंने जिंदगी में बहुत दफ़ा ये आयत पढ़ी, आपने भी सुनी होगी कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु नू वेंदे रहा करो, तकते रहा करें। जिस तरह आप एक ज़रूरी चीज़ जो आपसे दूर होती है, अजीज़ हो या कोई और चीज़ जिससे आपका लगाव हो, आप उसको टिक टिकी लगा कर देखते रहते हैं ताकि आप पूरे तौर पर जाने। इसी तरह बाइबल में लिखा है, अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और आप यीशु मसीह की पहचान तक जाना चाहते हैं, और इसी पौलुस
पालूस कहता है कि मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचो, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को जानो। खुदा को जाने बगैर, यीशु मसीह को जाने बगैर हम जो इबादत करते हैं, जो हम अब उससे पुकारते हैं, तो इसको कहते हैं बेफायदा खुदा का नाम। तीसरा हुक्म है कि तू मेरा बेफायदा नाम ना लेना। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर आज तक मसीह खानदान के अंदर होते हुए भी आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, यीशु को पूरा जानते नहीं हैं, यीशु के बारे समझ नहीं है, तो हमारी इबादत और हमारी सोच, हमारी जिंदगी बेफायदा जिंदगी है। और इसीलिए पालूस से बात करता है, आप यीशु मसीह को देखते रहो, यीशु मसीह को देखते रहो। उसमें कौन सी वो बात कर रहा है पालूस? किस बात के लिए इब्रानियों का मुसन्निफ क्या, क्यों देखें, किस लिए देखें? किसी को देखने का भी आपके अंदर कोई ना कोई ख्याल होता है। अगर आप किसी की तरफ देखते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई उसके बारे कोई ख्याल होता है, इसलिए आप देखते हैं। पंजाबी कहते हैं बेतुका नहीं किसी ने वेखी था। पंजाबी कहते जिस पिंड जाने नहीं राह क्यों पूछना, जिसके साथ और इसके साथ बाइबल भी कहती है। ये देखने से एक गुनाह भी पैदा होता है, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से देखते हैं, और वो क्या है, अगर तू किसी को बुरी आंख से कैसे देखता है, बुरी आंख से, बुरी सोच से, बुरे इरादे से, बुरे ख्याल से देखता है, तो ये तेरे लिए बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर आपके अंदर जिसको आप देख रहे हैं, जिसके बारे पालूस रसूल इब्रानियों का मुसन्निफ बता रहा है कि आप अगर जमीन पर किसी को देखना है तो सबसे पहले किसको देखो? अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को देखें। किस तरह, कैसे, उसके बारे वो क्या मैसेज दे रहा है? वो कहता है कि वो ईमान का बानी है। क्यों देखें यीशु मसीह को? क्यों देखें? क्योंकि वो ईमान का बानी है। और बाइबल कहती है मेरा रासबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। किसी की जिंदगी का दारो मदार अगर जमीन पर है तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। और वो ईमान किस पर लाए? जो ईमान का बानी है, ईमान का मंबा, ईमान का सरचश्मा है, जिसमें से ईमान निकलता है। और वो कौन है? यीशु। इसीलिए कहता है अगर तू जमीन पर रहते हुए कामिल तौर पर, अच्छे तौर पर खुदा तरसी में, खुदा परस्ती में जिंदगी गुजारना चाहता है तो ईमान के बानी कामल के यीशु मसीह क्या करो? देखा कर, उसकी तरफ देखा कर। कैसे? अगर आपके बच्चे, बहुत से बच्चे खेल रहे हों, उनके अंदर आपका भी एक बच्चा हो, आपकी बच्चा हो, आप बच्चे तो बहुत खेल रहे हैं, लेकिन आप किसको ज्यादा देखेंगे? किसको देखेंगे? जो आपका है, क्योंकि आपके वो खूनी रिश्ता है और आपको उसके साथ दिलचस्पी है, आपको उससे मोहब्बत है। सब रिश्तों से बढ़कर जो अच्छा रिश्ता है वो हमारे खुदा में यीशु मसीह का अच्छा रिश्ता है। हमारी औलाद या हमारे खूनी रिश्ते फर्क है, लेकिन वो खुदा है जिसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों, हमारी नाराजगी के लिए सलीब पर जाने की शर्मिंदगी को बुरा नहीं जाना कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों ये सारी चीजें, क्यों मैं अपने गुनाहों पर ले रहा हूँ, मैं क्यों लोगों के गुनाह अपने ऊपर लेकर जाता हूँ। जिसका यूहन्ना कहता है देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता। जब यीशु मसीह को देखते हैं और कहते हैं ईमान के बानी कामल करने, यीशु को तकते रहो जो तेरे गुनाहों को उठा कर लेकर जा रहा है, जिससे तेरे गुनाह को उठाया है। क्यों देखे? क्योंकि उसने हमारी मशक्कतें, उसने हमारे गमों को, उसने हमारे दुखों को, बीमारियों को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हम इसलिए ये है जिससे मेरे गुनाह उठा लिए, ये है जिससे मुझे बोझ तरह से निकाला है, ये है जो मेरी खातर कुर्बान हो रहा है, मेरे गुनाहों की खातर, मेरे पापों की खातर। हम उसको देखें क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया है, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया है। आप यशायाह की किताब का 53 बाब पढ़ते हैं तो आपको इस बात का जरूर याद आएगा कि किस तरह हम क्यों उसकी तरफ देखते हैं। इसीलिए यशायाह बड़े खूबसूरत अल्फाज में बोलता है, कहता हम इसीलिए उसको उठाते हैं अगरचे उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं, हम देखें वो बड़ा खूबसूरत है तो यीशु मसीह को देखें, शायद वो कैसे कैसे हम बातें करें, उनमें से कोई चीज हमें नजर नहीं आती, कोई चीज। हम इसका पैगाम जब सुनते हैं तो हमारे पैगाम पर कौन यकीन करेगा कि ईमान के बानी कामल को यीशु को तकते रहो। क्यों? इसलिए कि खुदा का बाजू उस पर है, पर उसके आगे कौंपल की तरह वो खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत ना खूबसूरती है। देखते आप किसको है? आपकी आंखों के अंदर, आपके अंदर हमेशा किसी खूबसूरत चीज की तरफ लगाव हो जाता है। आपका शौक हमेशा खूबसूरत चीज को देखने को होता है, लेकिन वो कहता है हम ईमान के बानी कामल के यीशु को देखे। हरे क्या वो खूबसूरत था सलीब पर, क्या जब उसने दुख उठाए थे, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब उसके सर
पर कांटों का ताज रखा गया। जब उसको जमीन पर लटाकर उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, और बाइबल लिखा है जिसकी कमर, जिसकी पीठ को, जिसके जिस्म को इस कदर जख्मी कर दिया गया था, अब उसके बारे में कहता है अब तो उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है कि हमको देखें, हम उसको देखें। क्यों, किस लिए उसने ये किया? और बाइबल इसलिए कहती है ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती कि हम उस पर निगाह करें। बाइबल कहता है ईमान के बानी कामिल कभी यीशु को देखते रहे। देखिए यशायाह कहता है आप किस तरह, अगर आप दुनिया की ख्वाहिशों को दुनिया की सोच के मुताबिक देखें तो आपको यीशु मसीह के बारे उनमें से कोई चीज, जब उसने आपके गुनाहों को उठा रहा था, जब उसने आपकी मशक्कतें पापों को उस वक्त, और बाइबल लिखा है उसके मार खाने से, उसके खून बहाए जाने से, उसके लहू से उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। उसे कोड़े लगाए गए, उसके मुंह पर, सर पर कांटों का ताज है, इस कदर उसको मारा गया, उसके मुंह पर उसके कोई शक्ल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं उसी ईमान के बानी को जो सलीब पर जो मसलूब हुआ है उसको देखते रहो। किसको देखते रहो? ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को देखते रहो। वो कौन सा यीशु? जो मसलूब हुआ है। अगरचे जमीन पर बहुत से यीशु हो सकते हैं, बहुत से मसीहा हो सकते हैं, बहुत से सबको हो सकते हैं, लेकिन हमारा मसीहा वो है जो सलीब पर चढ़कर हमारे लिए कफारा दिया था। उसको देखते रहे, उसको देखे, उसकी तरफ देखे। और किसको देखे? क्या किसी ऐसे शख्स को देखे जो एक मालदार है? बाइबल क्या कहती है? वो हमारे लिए कोई मालदार शख्स नहीं था, अगरचे वो दुनिया का मालिक है, आसमान और जमीन का मालिक है, आसमान जमीन का कुल इख्तियार, तो भी उसने क्या किया? हमारी खातिर वो कंगाल, हमारी खातिर कंगाल हुआ। उसकी जेब नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो इस चीज की तरफ देखें। लोग तो दौलतमंदों को देखते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है अगरचे हम कंगाल हैं लेकिन पूरी दुनिया को अमीर कर देते हैं, पूरी दुनिया को। हालेलुया। अगरचे यीशु मसीह के बारे में लिखा उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को खुशहाल बना दिया है। उसको देखें। किसको देखें? जो आपको, आपकी जिंदगी को, आपके खानदान को गुर्बत से, कर्ज से, बीमारी से, रोग से क्या करता है? निकाल देता है। इसलिए वो, जब मैं यशायाह की किताब का पढ़ रहा था तो मुझे इस कदर लगा कि यशायाह किस तरह लिख रहा था। यशायाह सलीब का वाकया, यशायाह मसलूब होने के वाकये को 750 साल पहले देख रहा, जो कुछ उसने देखा और जो कुछ रोया में देख रहा था। किसी ने पूछा रोया कि मुझे कल, और किसी पूछा जी मैं ख्वाब ही नहीं आ, रोया भी नहीं है। तो मैंने पूछा रोया क्यों होती है? मुझे बताया रोया क्या है। उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो बात यशायाह 750 साल पहले, अब यीशु मसीह पर हम देखते हैं वो मुकद्दस मरियम से पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो था। अगर यशायाह देख रहा है तो इसे देख रहा है वो था, क्योंकि वो है। और इसीलिए यूहन्ना का जो मुकाशवा में लिखा है जो है, जो था, जो आने वाला है, और इसी लिखा है जो अज़ल से है, जो अज़ल से है। जब कुछ भी ना था तो ईमान का बानी कामिल करने वाला यीशु था। जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कौन था? ईमान का बानी कामिल का यीशु है, जिसके बारे में लिखे सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। उसको तकते रहो, उसकी तरफ देखें। वो आपका निजात देने वाला, वो आपको मखर से देने वाला है, वो आपको छुटकारा देने वाला है, आपके गमों को बर्दाश्त करने वाला है, वो आपकी खातिर दुख सहने वाला है, वो आपकी कीमत अदा करने वाला है, वो आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको रिहाई देने वाला है। और बाइबल लिखा है अगरचे आप उसको नहीं देखना चाहते, अगर आप चाप उसकी ध्यान नहीं है, तो भी वो आपके गुनाहों को उठा लेता है। ये सब लोग नहीं है जो यीशु मसीह को देखते हैं। बहुत से लोग हैं ये यीशु मसीह से नफरत भी करते हैं, जो यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेना चाहते। लेकिन उनको ये नहीं, अगरचे वो नाम नहीं लेना चाहते और यीशु मसीह के बारे नहीं जानते, तो भी मैं जानता हूँ कि खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है। जो यीशु के बारे अच्छा नहीं बोलते, बुरा बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, कुफ्र कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। लेकिन जिस बात यीशु की मैं बात करूं, जो ईमान का बानी है, जो अज़ल से है, जो अब तक रहेगा, सारी चीजें जाती रहेंगी, लेकिन मेरा खुदा बाकी रहेगा और वो यीशु है। उसको देखते रहो, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखते रहो। यीशु की तरफ देखें, वही आपके लिए है, उसकी तरफ देखें। अगर वो कहते हैं, फिर कहता है हम क्या देखें, कैसे मैं देखूं? भाई में लिखा है वो मर्दे गमनाक रंज का आशना। किस तरह? अगर आप किसी भी दुख के अंदर हैं, आप किसी की बीमारी के अंदर हैं, आप किसी भी रोग में हैं, आपका गम आपकी नजरों में बहुत ज्यादा होगा। और ये अय्यूब कहता है 6 में, मेरे गम इतने भारी हैं। अय्यूब कहता है
मेरे दुख इतने भारी ने, मेरे गम इतने भारी हैं, अगर उनको तोला जाए तो समंदर की रेत और पहाड़ों के वजन से ज्यादा। अय्यूब कहता है मेरे गम, अगर आपके गम अय्यूब जैसे भी होंगे तो बाइबल क्या कहती है, वो मर्दे गमनाक और आपके गम को आपके दुख में से गुजरा है, उसको पता है ये दुख कितना, ये दर्द कितनी है। आप किस कदर भी बीमारी के अंदर है, वो इस बीमारी को पूरी तरह पर उसने अपने बदन पर ली हैं। आपका गम, आपका दुख, आपकी परेशानियां, आपकी मशक्कतें, आपके रोग को उसने अपने ऊपर ले लिया है। और इसीलिए बाइबल लिखा है, जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना जो था, खून की बूंदें, क्यों, किस लिए? अरे मैंने आज तक नहीं सुना, नहीं देखा कि किसी का ऐसे हो, लेकिन यीशु मसीह इस तरह जैसे किसी चीज को कुचला जा रहा है, या आम अल्फाज में जिस तरह बेलने के अंदर एक गन्ने को या किसी और चीज का रस निकाला जा रहा है, उसे कुचला जा रहा है, जिस तरह कोल्हू के अंदर तेल निकाला जाता है, इस तरह आपके गम, आप दुख की, उसका पसीना खून बनकर टपकराता। और इसलिए वो कहता है हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ जाना, हालांकि वो हमारी खताओं की सबब से, किसके खातिर? कहते हैं जिसको आप कुछ भी नहीं जान समझते, जिस पर आपका ईमान भी नहीं है, जिस पर आप ध्यान भी देते, जिसके बाद आप कुफर बोल सकते, जिसके खिलाफ आप बुरा बोल सकते, आप जैसे भी हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, लेकिन तो भी उसने आपके गुनाहों को उठाया है, उसने आपके गमों को बर्दाश्त किया है। क्यों? वो कौन है? वो ईमान का बानी है। अगर आप अपने अंदर एक ईमान लिए फिरते हैं, हो सकता है वो ईमान आपका अकीदा होगा। अगर आप अपने अंदर एक ईमान रखते हैं, वो ईमान आपका मजहब हो सकता है, वो ईमान आपकी सोच हो सकता है, वो ईमान हो सकता है जिस्मानी दलाइल हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जो ईमान हम अपने अंदर रखते हैं वो ईमान खुदा का ईमान नहीं है, वो यीशु का ईमान नहीं है। जिस ईमान में हम जिंदा हैं वो ईमान यीशु मसीह का ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान का बानी जो है उसको पता है वो ईमान क्या है, वो यीशु है, वो यीशु मसीह है। और इसीलिए लिखा है अगर कोई इंसान जिंदगी पा सकता है तो यीशु मसीह को तकने से पा सकता है।